प्रैक्टिस करें तो ठीक है। देखो कुछ करेक्शन है क्या इसमें? बराबर है सब। तो याद रखो कि ग्लूकोपायरानोज का पहला कार्बन अल्डिहाइडिक था, जो कि साइक्लिक रिंग में 5वें वाले कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ गया और हेमी एसिटाल बना। और फ्रुक्टोज का जो दूसरा कार्बन था कीटोनिक, दूसरा कार्बन था कीटोनिक, और वो 5वें वाले कार्बन से जुड़ गया, 5वें वाले कार्बन के ऑक्सीजन से साइक्लिक रिंग में जुड़ गया। ये बात ध्यान में रखना है कि पहला कार्बन ग्लूकोपायरानोज का अल्डिहाइडिक था और दूसरा कार्बन फ्रुक्टोफ्यूरानोज का कीटोनिक था। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड जुड़ रहा है साइक्लिक रिंग में 5वें वाले कार्बन के ऑक्सीजन से, और इधर कौन जुड़ रहा? दूसरा कार्बन जुड़ रहा 5वें वाले कार्बन के ऑक्सीजन। ये बात ध्यान में रखना, आगे डाइसैकेराइड में उसका इस्तेमाल होगा। तो लिखो नेक्स्ट स्टार्ट हेडिंग सुक्रोज। हम बात कर रहे हैं देखो भाई डाइसैकेराइड की, तो 3 डाइसैकेराइड हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो पहली स्टार्ट हेडिंग देना है आपको सुक्रोज। पहली स्टार्ट हेडिंग देना है सुक्रोज, और इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 305 वो पैराग्राफ पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है? पैराग्राफ और रिएक्शन पूरी लिख लेना। चलो जल्दी। उस वाले लिखो सुक्रोज C12H22O11। हाँ, और पूरा रिएक्शन तक लिख लो। सुक्रोज C12H22O11 डेक्स्ट्रोरोटेटरी ब्रैकेट में लिखो प्लस 66.5 डिग्री, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, प्लस 66.5 डिग्री है। इसकी आबपाशीदगी हल्का या तेजाब, इसकी आबपाशीदगी हल्का या तेजाब या एंजाइम इन्वर्टेज से होती है तो हल्का या तेजाब या एंजाइम इन्वर्टेज से होती है तो D प्लस ग्लूकोज और D, कैपिटल D, फिर बाद में D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज, D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज का मसावी मोलर आमेजा हासिल होता है। मसावी मोलर आमेजा हासिल होता है। मसावी मोलर आमेजा हासिल होता है। नीचे रिएक्शन लिखना है C12H22O11, C12H22O11 नीचे लिखना सुक्रोज यूज राइस टू। अब यहाँ पे प्लस H2O लिखो, प्लस H2O वाटर हाइड्रोलाइसिस हो रही है, प्लस H2O गिव्स राइज टू H प्लस, डाइल्यूट एसिड है H प्लस,
या इन्वर्टेज एंजाइम है। जो शक्कर खाते हैं बॉडी में हमारे, इन्वर्टेज शक्कर को तोड़ता है और तोड़ के दो टुकड़े करता हूँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और ये बाद में हमको इससे तवानाई हासिल होती है, एनर्जी मिलती है। तो क्या लिखेंगे भाई, दो टुकड़े C6H12O6 प्लस क्या रहेगा, C6H12O6। अब ये है अपना B प्लस ग्लूकोज, B प्लस ग्लूकोज है, और ये D माइनस फ्रुक्टोज है, D माइनस फ्रुक्टोज है। अब आपको पता है कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं, और अभी आपने देखा कि जो हमारा सुक्रोज है वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन फ्रुक्टोज क्या है, लेवोरोटेटरी है। अब मुझे बताना इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, प्लस 66.5 डिग्री, बराबर है क्या? और इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, प्लस 57 देखो कितना था, 52.7 डिग्री था, बराबर है। और इसका लेवो रोटेशन है -4 डिग्री। देखो शुरुआत में आपने क्या किया, गने की शक्कर को टेस्ट ट्यूब में हल किया, पोलरीमीटर की टेस्ट ट्यूब आती है, इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर, जिससे हम डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेशन पता करते हैं, एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट है। और हमने गने की शक्कर लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में हल किया और उससे पीपीएल लाइट पास की। तो ये पीपीएल लाइट कितने एंगल से, ये जो एंगल है वो 66.5 डिग्री के एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, घुमा दी गई। अब फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब को उस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाला, उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला और एसिड डाल के गर्म किया 2 घंटों तक, और गर्म करने के बाद ठंडा किया। फिर दोबारा जाकर उसी टेस्ट ट्यूब को हमने पोलरीमीटर की इंस्ट्रूमेंट में रख दिया। अब ये हाइड्रोलाइसिस के बाद वही टेस्ट ट्यूब है। अब उससे क्या की गई भाई, पीपीएल लाइट पास की गई, ठीक है। अब अंदर क्या क्या तैयार हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या चाह रहा है, उस लाइट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकाएं, लेकिन उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 52.7 का है। लेकिन साथ ही साथ अंदर कौन मौजूद है, फ्रुक्टोज भी, उसका एंगल जो लेवो रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, वो ज्यादा है। तो बताओ अब ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकेगी या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। क्यों भाई, डेक्स्ट्रो वाले भी थे, लेवो वाले भी थे, लेकिन लेवो का एंगल जो था वो ज्यादा। अच्छा, दोनों का एंगल अगर सेम होता तो क्या होता, स्ट्रेट चली जाती, कोई झुकाव नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल क्या हो गया, डेक्स्ट्रो से लेवो बन गया, यानी कि क्लॉकवाइज से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि तरतीब का क्या होना, पलट जाना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डेक्स्ट्रो का लेवो बन जाना, इसको हम क्या कहेंगे। इसीलिए ये जो मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये मिक्सचर जो रहेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जो मिक्सचर है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ये जो मिक्सचर मिल रहा है इसको क्या कहा जाएगा, इन्वर्ट शुगर। तो किस चीज का मिक्सचर इन्वर्ट शुगर कहलाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का आमेजा क्या कहलाता है, इन्वर्ट शुगर कहलाता है। क्यों, ये कब मिलता है, ये सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है, और सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, लेकिन फ्रुक्टोज लेवो है। रिजल्टिंग लेवो का एंगल ज्यादा है, तो डेक्स्ट्रो क्या में कन्वर्ट हो गया, लेवो में। इसलिए इस मिक्सचर को क्या कहा गया, इन्वर्ट शुगर कहा गया है। तो राइट डाउन, आगे कंटिन्यू कर लो, इंग्लिश वाले, उर्दू वाले। हाँ, रेस लिखने के बाद ही कंटिन्यू करना है। हाँ लिख लो, पूरा लिख लो।
फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज का लेवो रोटेशन फ्रुक्टोज का लेवो रोटेशन ब्रैकेट में लिखना -92.4 डिग्री। फ्रुक्टोज का लेवो रोटेशन -92.4 डिग्री। ये ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन ब्रैकेट में लिखो +52.7 डिग्री +52.7 डिग्री से ज्यादा है। +52.7 डिग्री से ज्यादा है, लिहाजा आबपाशीदगी के बाद हासिल होने वाला आमेजा लेवो रोटेटरी होता है। इसे सुक्रोज का इन्वर्जन कहा जाता है। और हासिल चय को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। सुक्रोज की साख में C1 कार्बन और डैश करके 1 रखना। C1 अल्फा ग्लूकोज और C2 बीटा फ्रुक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक कड़ी से जुड़े होते हैं। सुक्रोज एक गैर तहवीली शक्कर है। इंग्लिश वाले एक लाइन लिख ली क्या हो? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लास्ट लाइन लिख लेना है, पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे का लास्ट लाइन लिखना, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस उतना ही लिखना। देखो ध्यान दो, अब हमने क्या बोले कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का है और सेकंड कार्बन बीटा डी ग्लूकोज का है। ध्यान रखो, फर्स्ट कार्बन कौन सा था? एल्डिहाइड वाला था,
और इधर सेकंड कार्बन क्या था, कीटोनिक वाला। जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा अल्डिहाइड और कीटोन वाला वो बाइंड हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। तो मुझे बताओ अब अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट या स्पेलिंग सॉल्यूशन डालता हूँ तो क्या हमारा सुक्रोज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा? जब फंक्शनल ग्रुप बन जाए बॉन्ड में ग्लाइकोसाइड तो वो आजाद नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। थोड़ा सा याद करो, हमने फ्रुक्टोज को भी क्या कहा था, रिड्यूसिंग शुगर, और ग्लूकोज को भी क्या कहा था, रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि जैसे ही हम स्पेलिंग सोल्यूशन डाल रहे थे वो बॉन्ड टूट रहा था और अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री हो जा रहा था। लेकिन हमारा जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है उसमें देखो पहला कार्बन किसका, ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, ग्लूकोपायरानोज, और इसका दूसरा कार्बन आपस में क्या हो रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब उनके फंक्शनल ग्रुप भी आपस में बंध जाएं तो क्या फिर अब वो रिएक्शन कर सकते हैं? कभी स्पेलिंग सॉल्यूशन से या टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ना तो वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, ना तो सिल्वर मिरर दिखेगा, किसमें, सुक्रोज में। देखो अब ये किस तरह से बॉन्डिंग है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। याद करो किस तरह से था भाई, आड़ा बेंजीन रिंग था ऐसा, ठीक है। और इस बेंजीन रिंग में हमने देखा था ऊपर क्या था, ऑक्सीजन, फिर हर एक बेंड पे एक एक क्रॉस लाइन, ठीक है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये CH2OH6 था, बराबर है। और यहाँ पे क्या था, H था। अब यहाँ पे OH, H, OH, अब यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ये फर्स्ट कार्बन को मैं फ्री रख रहा हूँ, मुझे जोड़ना है किससे, बाजू वाले फ्रुक्टोज से जोड़ना है। अब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन याद रखो इसका फर्स्ट जुड़ रहा है और उसका सेकंड जुड़ रहा है। तो सेकंड जुड़ रहा है तो अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया है तो उसको पलटा देंगे। तो अपने कौन से कार्बन से जोड़ना है, इसको सेकंड कार्बन से जोड़ना है। तो इस तरह से हम रिंग बनाएंगे। लेकिन अब मैं नंबरिंग 2 जो शुरू करूंगा इधर से शुरू करूंगा। तो मुझे क्या करना है, सेकंड कार्बन को फर्स्ट से जोड़ना है। मैंने राइट से शुरू किया था, मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, क्रॉस लगाओ, 2, 3, 4, 5 और ये CH2OH6 और नीचे क्या था, H। ये काम पहले कर लेने का था, ठीक है। अब यहाँ से देख लो आप, OH से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से रहेगा OH है, यहाँ पे H है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और ऊपर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन देंगे CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ देना है, क्यों तो आपको पता है। अब यहाँ पे मैं H देता हूँ और यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH। कॉन्फ़िगरेशन देख लो, बराबर है क्या, OH, तो ठीक है। इधर पहले थर्ड पे OH और फोर्थ पे ऊपर OH, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H, ठीक है। इस तरह से ये बीटा वाला है। अब ध्यान दो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से तैयार होती है, एक का OH जाता और एक का H जाता, और दोनों के बीच में देखो, दोनों भी OH से, एक का H गया एक का OH, वाटर निकला, और दोनों किससे जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े। देखो इसका पहला कार्बन जुड़ रहा है और इसका दूसरा कार्बन जुड़ रहा है। तो पहला कार्बन था एल्डिहाइडिक, दूसरा कार्बन था कीटोनिक। जब दोनों कार्बन आपस में बाइंड हो गए तो मुझे बताओ, अब ये बॉन्ड टूट के आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा गया है, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप जो दो थे, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे था, कीटोनिक इसका सेकंड कार्बन पे था, दोनों क्या हो चुके हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बंध गए हैं। अब इसका कौन सा कार्बन है भी फर्स्ट और इसका कौन सा कार्बन है सेकंड, इस वजह से ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया
हाइड्रोलाइसिस करते ही या तो एंजाइम से या फिर डाइल्यूट एसिड से, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद दो टुकड़े मिले, किस किस के मिले टुकड़े, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिले। अब टू टेस्ट वाटर का एच है और OH है, वाटर का एच इसको मिलता, इन्हें बन जाता OH, ठीक है, और वाटर का OH इसको मिल जाता, इन्हें बन जाता OH। हो गए क्या, दो टुकड़े देख लो, एक किसका है, ग्लूकोज का टुकड़ा है और एक फ्रुक्टोज का टुकड़ा है। तो बात चल रही डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में आपस में क्या होते हैं, दोनों बंधे होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है फास्ट, फास्ट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। ये ऊपर ले लो, ये नीचे के, तो बीटा वाला, ठीक है। चलो फास्ट बना लो स्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक में भी है आपके, देख के बना लो। अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलेंगे अपन अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी फास्ट बनाओ, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा, इसका अल्फा इसका बीटा, और इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सेकंड कार्बन। ये एमसीक्यू में पूछता है, नीट में पूछ चुका है इससे पहले कि लिंकिंग पैटर्न कौन सा है, सुक्रोज में लिंकिंग पैटर्न पूछता है, तो कौन सा ये याद रखना है आपको, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बना लो स्ट्रक्चर पास। आना तो एक से अगर ऊपर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब आती, तो अगर नीचे है तो अपन क्या बोलेंगे, आईसी बॉन्ड, तो अल्फा। आगे देखो आप टेबल में देखो, बीटा वाले का ऐसा क्रॉस आता है, तरीका है, पलटा आगे, ये डिग्री का ये ऊपर ये क्रॉस लिंकेज है, देखना बीटा बीटा, बीटा बीटा के लिए आईसी लिंकेज लगाते, अल्फा के लिए नीचे से लगा, नीचे से है तो क्या माना जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो तरीका है शायद, कौन सा बोल रहे हैं, थर्ड कार्बन कौन किसका, फ्रुक्टोज का, कौन सा एनोमेरिक कौन सा था, सेकंड कार्बन इसका एनोमेरिक, ठीक है। और फोर्थ कार्बन क्या था, लीस्ट सिमेट्रिक कार्बन आइटम, बराबर है। तो इसमें क्या बोला उसने, बीटा। अब बीटा के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो OH आप क्या बोल रहे हो, ऊपर जाना ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब अल्फा वाली ले लो ना, नीचे एक्स और ऊपर, बुक में क्या दिया, नीचे दिया है, तो करेक्शन हो सकते बुक में, कोई प्रॉब्लम। अच्छा स्ट्रक्चर नहीं आता बनाने को, लिंकिंग याद रखो बस, स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता एग्जाम में, पर ये रिएक्शन लिखना बस होगा, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं आता हो। सिर्फ लिंकिंग पैटर्न याद रखो एमसीक्यूज के लिए, और रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, और ऊपर की रिएक्शन याद रखो, करेक्शन हो सकते हैं। हाँ फोर्थ वाले पे बीटा है ना, हाँ फोर्थ वाले पे भी चेंज कर दो, क्यों तो बीटा क्या, ये कौन सा बोला था उसने, बीटा, तो यहाँ पे एच करो और यहाँ पे चलो कोई प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ भी मत, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ मत, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ दोनों को मिला के भाई इसका कौन सा है, ग्लूकोज की यूनिट कौन सी है, अल्फा वाली, ग्लूकोज की कौन सी है, बीटा वाली, ये दोनों मिल गए ना भाई, दोनों मिल गए ना, दोनों किससे मिलके बने हुए, अल्फा बीटा। स्ट्रक्चर मत बनाओ, जरूरत नहीं है बनाने, ठीक है, बहुत सारे करेक्शन है इसके अंदर, बनाओ छोड़ दो।
तो नेक्स्ट देखो माल्टोज, लिंकिंग पैटर्न याद रखो, माल्टोज। नेक्स्ट लिखो माल्टोज। चलो इंग्लिश वाले क्या करना, वो पैराग्राफ लिख लो माल्टोज का जल्दी। हाँ पूरा पैराग्राफ लिख लो, वो डू यू नो के ऊपर तक लिख लो पूरा। माल्टोज C12H22O11 माल्टोज C12H22O11 डाइसैकेराइड, ये पीछे बातें नहीं, माल्टोज माल्टोज से लिख लो, वो डू यू नो के ऊपर का पूरा पैराग्राफ लिख लो। माल्टोज C12H22O11 ये डाइसैकेराइड दो डी ग्लूकोज की इकाइयों से, डाइसैकेराइड ये दो डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक कड़ी, माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक कड़ी एक ग्लूकोज के C1, एक ग्लूकोज के C1 और दूसरे के C4, दूसरे के C4 आपस में जुड़ने से बनता है। C4 के जुड़ने से बनता है, लिहाजा ये कड़ी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक कड़ी कहलाती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक कड़ी कहलाती है। माल्टोज एक तहवीली शक्कर है, माल्टोज एक तहवीली शक्कर है। माल्टोज की आबपाशीदगी हल्का या तेजाब, माल्टोज की आबपाशीदगी हल्का या तेजाब या एंजाइम माल्टेज से होती है, माल्टेज से होती है। इंग्लिश वाले वहां तक लिख लिए क्या हो, ऊपर का पैराग्राफ वहां तक लिख लिए क्या। C1 इज अल्फा ग्लूको is called